Welcome to Enthro International. We are studying racial classification. Till now we have completed 5 lectures on racial classification. In first 2 lectures we have gone through the introductory part, different characters on which the races are classified, and then we have studied the racial classifications given by different anthropologists. We have done the racial classification given by Goha, given by Risley, and now today we will study racial classification given by Sarkar, SS Sarkar. This is in our syllabus. Risley we have done, Goha we have done, and today we will cover SS Sarkar. And in this UPSC syllabus also we have to deal with the anthropologist with these racial classification given by different anthropologists. Now, Dr. S.S. Sarkar proposed a racial classification based on cephalic index. जो हमने पहले लेक्चर्स पढ़े उनमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया डिफरेंट कैरेक्टर्स जिनके बेस पे हम डिफरेंट रेसेस को डिवाइड करते हैं. तो उनमें हमने सिफेलिक इंडेक्स भी निकाला, देखा कि कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी बिना पे हमने देखा कि डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिफरेंट सिफेलिक इंडेक्स होते हैं. लाइक नेग्रोइड्स हैव डिफरेंट सिफेलिक इंडेक्स, मंगोलाइड्स आर हैविंग डिफरेंट सिफेलिक इंडेक्स. ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, तो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसका रिपीट देख सकते हैं. तो सिफेलिक इंडेक्स की बेस पे एसएस सरकार ने अपनी क्लासिफिकेशन, रेशियल क्लासिफिकेशन दी. सिफेलिक आपकी रिपीटेशन के लिए, आपके रिकॉलिंग के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सिफेलिक इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं. इट्स एक्चुअली द हेड फॉर्म्स इसके बिना पे हम सिफेलिक इंडेक्स निकालते हैं. जो सिफेलिक इंडेक्स निकालते हैं ब्रेड्थ ऑफ हेड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हेड इंटू 100. बट जो ये लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए, ये हेड की मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम ब्रेड्थ होके हम निकालते हैं. तो सिफेलिक जो एसएस सरकार ने यही सिफेलिक इंडेक्स को यूज़ करके डिफरेंट हेड फॉर्म्स को मेजर करके डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ट्यूजेंस में डिवाइड किया. तो उनमें इन्होंने, जब हम सिफेलिक इंडेक्स को देखा था हमने, तो डोलिकोसिफेलिक, मीजोसिफेलिक एंड ब्रैंकिसिफेलिक में डिवाइड होता है. तो ऐसे सरकार ने वैसे ही इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सिफेलिक इंडेक्स, which means he divided the Indian population into dolichocephalic, mesocephalic and brachycephalic. Dolichocephalic होता है जिनका हेड होता है लॉन्ग और नैरो, मीजोसिफेलिक होता है जिनका मीडियम साइज हेड होता है, और ब्रैंकिसिफेलिक मीन्स शॉर्ट एंड ब्रॉड सिफेलिक इंडेक्स जिनका होगा, शॉर्ट एंड ब्रॉड हेड होगा, हेड फॉर्म. तो इस बेसिस पे एसएस सरकार ने अपनी रेशियल क्लासिफिकेशन दी. ही सजेस्टेड 6 एथनिक एलिमेंट्स एज द मेन टाइप्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडियन पॉपुलेशन में एसएस सरकार ने 6 एथनिक एलिमेंट्स दी थी. जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, रिस्ले ने 7 रेसिक एलिमेंट्स दिए थे, 7 एथनिक एलिमेंट्स दिए थे. गुहा ने 6 दिए, वैसे ही सरकार ने भी 6 दिए थे. According to him, India is predominantly a dolichocephalic country followed by the racial type like mesocephalic and brachycephalic. According to सरकार के cephalic इंडेक्स जो उन्होंने मेजर करके इंडिया की पॉपुलेशन को डिवाइड किया है, उस अकॉर्डिंग इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा लॉन्ग एंड नैरो हेड वाले लोग हैं, वो डोलिकोसेफेलिक है. उसके बाद मीजोसिफेलिक और इसके बाद ब्रैंकिसिफेलिक फॉलो करता है. तो पहले नंबर पे डोलिकोसिफेलिक है. दैट मीन्स कि जो इंडिया के लोग हैं उनका जो मेजॉरिटी का हेड है वो लॉन्ग और नैरो है, उसके बाद मीडियम वाला है, और उसके बाद ब्रैंकिसिफेलिक शॉर्ट और ब्रॉड वाला. ये एज पर द रेशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय एसएस सरकार. तो पहला जो इन्होंने डिवाइड किया रेसेस को 3 पार्ट्स में किया, डोलिकोसिफेलिक, देन मीजोसिफेलिक, देन ब्रैंकिसिफेलिक, क्योंकि इन्होंने सिफेलिक इंडेक्स पे ही डिवाइड किया. सरकार हैज़ मेंशन्ड, उसमें इसने डोलिकोसिफेलिक को फिर से डिवाइड किया. फर्स्ट इज एस्ट्रोलॉइड्स, जो हमें एस्ट्रोलॉइड
पढ़ने हैं। तो डोलिकोसेफेलिक पहले डिवीजन में एस्ट्रोलाइड्स आते हैं। एस्ट्रोलाइड्स, सरकार हैज़ मेंशन दैट द एस्ट्रोलाइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। सरकार के अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलाइड्स हैं वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एस्ट्रोलाइड्स नहीं है, पूरे इंडिया में डिवाइड है। The features are present among all castes of India, although a greatest concentration is found among the lower castes. इनके अकॉर्डिंग जो ये एस्ट्रोलॉइड है ये हर जगह पाए जाते हैं इंडिया में और हर कास्ट में पाए जाते हैं, मतलब हर कास्ट के किस्म में ये डोलिकोसेफेलिक एस्ट्रोलॉइड है। बट जो लोअर कास्ट्स हैं उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये एस्ट्रोलॉइड फीचर्स पाए जाते हैं। However, the population is characterized by short stature with dark complexion. इन ये जो डोलिकोसेफेलिक हेड वाले हैं जो एस्ट्रोलाइड्स है इनमें लेकिन क्या है, शॉर्ट स्टेचर और डार्क कंप्लेक्शन। इसने बोला डार्क डोलिकोसेफेलिक लोग हैं, बट इनमें भी इसने टाइप बोला, टाइप 1 जो है उसमें एस्ट्रोलाइड आता है। एस्ट्रोलाइड का इसने बोला स्टेचर शॉर्ट होता है और डार्क कंप्लेक्शन होता है, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनका क्या है लोअर कास्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो द हेड इज़ डोलिकोसेफेलिक, द नोज इज़ प्लेटरहनी एंड द हेयर इज़ वेवी। और इसके साथ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोलिकोसेफेलिक तो हमने पहले ही बता दिया। नोज़ इनकी प्लेटरहनी होती है, प्लेटरहनी समझते हैं आप, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है प्लेटरहनी नोज़ फॉर्म्स में, जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा हेड फॉर्म, नोज़ फॉर्म, हेयर फॉर्म। तो नोज़ फॉर्म में हमने 3 तरीके में डिवाइड किया नोज़ फॉर्म को, प्लेटरहनी, लेप्टोरहनी एंड मीजोरहनी। तो जो ये वाले लोग हैं ये प्लेटरहनी है, प्लेटरहनी मीन्स ब्रॉड नोज वाले। एंड इनका जो हेयर है, हेयर वेवी, वेवी मीन्स वो थोड़ा कर्ल्स, वो जो जिनका नेग्रोइड्स का थोड़ा होता है वेवी टाइप का इनके हेयर होते हैं। तो ये डोलिकोसेफेलिक में फर्स्ट आ गया। देन सेकेंड इन्होंने बोला इंडो आर्यन। तो मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ कि इनके अकॉर्डिंग जो रेसेस हैं वो पहले डिवाइड की उन्होंने 3 में। कौन से 3? डोलिकोसेफेलिक, मीजोसेफेलिक एंड ब्रैंकिसेफेलिक। देन डोलिकोसेफेलिक को इन्होंने पहला जो डिवीजन किया, वो पहला डिवीजन कौन सा था? ऑस्ट्रोलॉइड। और सेकेंड डिवीजन कौन सा है? इंडो आर्यन। ठीक है, तो इंडो आर्यन में इन्होंने बोला दी डोलिकोसेफेलिक इंडो आर्यन और क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द एस्ट्रोलाइड। ये एस्ट्रोलाइड से थोड़ा ये भी डोलिकोसेफेलिक है, तो ये जो एस्ट्रोलाइड है वो भी डोलिकोसेफेलिक थे, बट ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इनके जो फिजिकल फीचर्स है दैट डिनोट, ये टाल स्टेचर, हमने पहले पढ़ा जो एस्ट्रोलाइड्स है वो शॉर्ट स्टेचर के थे, ये क्या है? टाल स्टेचर एंड लाइट स्किन कलर, इनका लाइट स्किन कलर है। आई कलर इज सो लाइट इवन द हेयर कलर इज नॉट सो डार्क एज द एस्ट्रोलाइड। आई कलर भी लाइट है और हेयर कलर भी उनसे डार्क है, उनके जितना डार्क नहीं है, एस्ट्रोलाइड्स के जितना डार्क नहीं है, तो वो भी लाइट ही है। जो क्रेनियल कैपेसिटी है इंडो आर्यंस की ये हायर है देन एस्ट्रोलाइड्स। क्रेनियल कैपेसिटी जो इनकी है वो ज़्यादा है, किनसे? एस्ट्रोलाइड्स से। द फिजिक इज़ वेल बिल्ट, ये बहुत ही वेल बिल्ट है, रॉबस्ट फॉर्म में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है देन एस्ट्रोलाइड्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो आर्यन टाइप इज़ द बाल्टीज ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन्स। जो इसकी एग्जाम्पल ये देता है, ये हिंदू कुश माउंटेन्स जो है, हिंदू कुश माउंटेन्स कौन से हैं? ये माउंटेन रेंज है जो अफगानिस्तान है या नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान या तजाकिस्तान से जो माउंटेन हिंदू कुश में, जिनमें एक बार ये अर्थक्वेक भी आया था, तो वो माउंटेन रेंजेस के जो इर्द गिर्द जो बाल्टीज रहते हैं उनमें ये फॉर्म इंडो आर्यंस वाला, इंडो आर्यन डोलिकोसेफेलिक फीचर्स पाए जाते हैं विच आर गिवन बाय SS सरकार। देन third one is okay, in continuity the Indo-Aryan people have frequently met with the people of Indus and Gangetic Valley of Western India। तो जो ये इंडो आर्यन पीपल है ये बहुत बार मिले जो गैंगेटिक वैली में रहते हैं या इंडस वैली जो है पाकिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान साइड, या गैंगेटिक वैली जो इंडिया में है, तो वहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहे। देयर फॉर मेनी फीचर्स ऑफ दिस टाइप प्रिडोमिनेट इन द सेट रीजन। तो इसके फीचर्स अब इन एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, इंडस
वैली जहाँ से है, या गैंगेटिक वैली जो है, उन लोगों में भी ये फीचर्स, इंडो आर्यन फीचर्स पाए जाते हैं। एस्प्रोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप हैज़ आल्सो बीन नोटेड इन, और इसके अलावा इनकी थोड़ी थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, ईस्टर्न बिहार, बंगाल और आसाम में। बट इन लेटर एरियाज द टाइप इज कन्फाइंड अमंग द हायर कास्ट्स ओनली। बट जो ये बिहार, बंगाल और आसाम में जो ये पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हायर कास्ट्स खाली है इस फीचर्स के। किन फीचर्स के? इंडो आर्यन। क्या क्या है इनके फीचर्स? आई कलर लाइट है, स्किन कलर लाइट है, हेयर कलर भी लाइट है, इतना डार्क नहीं है जितना एस्ट्रोलाइड्स का है, और टॉल है एस्ट्रोलाइड्स से, और इसके अलावा इनमें वेल बिल्ड फिजिक और रोबस्ट फॉर्म में है। तो थर्ड वन मुंडारी स्पीकर्स। तो यहाँ पे हमें पता चला डोलिकोसेफेलिक 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया। पहले एस्ट्रोलाइड्स, इंडो आर्यंस एंड मुंडारी स्पीकर्स। तो मुंडारी स्पीकर्स जो है, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सरकार आर द स्टडी शॉर्ट हाइट पीपल विद रोबस्ट फॉर्म। इनकी शॉर्ट हाइट है बट रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अदर फीचर्स इंक्लूड डोलिकोसेफेलिक है, क्योंकि हम डोलिकोसेफेलिक के अंडर ही पढ़ रहे हैं तो इनका भी है डोलिकोसेफेलिक है। स्किन कलर लाइटर देन द एस्ट्रोलाइड, एस्ट्रोलाइड से स्किन कलर लाइटर है। द थिंक स्ट्रेट ब्लैक हेयर इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ मंगोलाइड्स। मंगोलाइड्स के जैसा इनका जो हेयर, इनके जो बाल हैं स्ट्रेट, हमने देखा है मंगोलाइड्स के बहुत स्ट्रेट बाल हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने फोटो के साथ लगाई हुई है। तो मंगोलाइड्स के स्ट्रेट हेयर के मुंडारी स्पीकर्स में भी वैसे ही पाया जाता है, स्ट्रेट हेयर, थिक और घने बाल, ब्लैक कलर के जैसे मंगोलाइड्स में पाए जाते हैं, उनके जैसे रिजेंबल करते हैं मुंडारी स्पीकर्स। Then these people are distributed in the river valley and plateaus of eastern and central India. ईस्टर्न प्लेट्यूज जो है ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में वहाँ पे पाए जाते हैं, वैलीज और प्लेट्यूज में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश shows the highest concentration. They have been migrated from the east and bear some affinities with the Mongolids. ये एज पर एसएस सरकार ये ईस्ट से माइग्रेट हुए हैं, और इनकी जो एफिनिटीज, इनकी जो रिजेंबलेंस है वो मंगोलाइड्स के जैसे है। किनकी? मुंडारी स्पीकर्स की। तो हम डोलिकोसेफेलिक में 3 डिवाइड हो गए, उन 3 की बात कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलाइड्स, इंडो आर्यंस, मुंडारी स्पीकर्स, इन 3 की हमने बात की अभी तक। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो सेकेंड इन्होंने क्लासिफिकेशन दी सरकार ने, वो था मीजोसेफेलिक। मीजोसेफेलिक में इन्होंने बताया, जो 4th वन आ रहा है, इरानो-स्कैंथियन। दिस टाइप ऑफ एथनिक एलिमेंट परहैप्स एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द इंडो आर्यन माइग्रेशन। मीजोसेफेलिक बोल रहे, इसके बारे में ये बोल रहे कि इरानो-स्कैंथियन जो है वो भी लोग बाहर से ही आए थे इंडिया में। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट साइड से। तो वो लोग भी उसी टाइम पीरियड में आ गए जब इंडो आर्यन यहाँ पे आए थे। तो एक जो इनका फिजिकल फीचर है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मीजोसेफेलिक हेड। मीजोसेफेलिक मीन्स मीडियम हेड साइज, ठीक है, मीडियम हेड फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये मीजोसेफेलिक वाली, इनका मीडियम हेड फॉर्म है एंड मीडियम स्टेचर, जो इनका स्टेचर, जो इनकी लंबाई है वो भी मीडियम है। दीज इरानियो-स्कैंथियन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डोलिकोसेफेलिक। ये जो इरानियो-स्कैंथियन है ये डिफरेंट है इंडो आर्यन से, डिस्पाइट सर्टन सिमिलैरिटी टू डोलिक, क्योंकि उनका जो सिर है वो डोलिकोसेफेलिक है। किनका? इंडो आर्यन का। इनका मीजोसेफेलिक वालों का क्या? इरानो-स्कैंथियन का मीजोसेफेलिक है। बाकी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं इंडो आर्यंस और इरानो-स्कैंथियन के, वो ऑन द बेसिस ऑफ हेड सेफेलिक इंडेक्स है, क्योंकि उनका डोलिकोसेफेलिक है, इनका मीजोसेफेलिक है। बाकी जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, दे आर सिमिलर। द एवरेज सिफेलिक इंडेक्स ऑफ इंडो आर्यन इज 73। जो इंडो आर्यन का अगर हम सिफेलिक इंडेक्स निकालते हैं, सिफेलिक इंडेक्स मैंने बताया ब्रेड्थ ऑफ हेड, मैक्सिमम ब्रेड्थ बाय मैक्सिमम लेंथ इंटू 100 करते हैं, तो वो 73 एवरेज निकलता है, एवरेज सिफेलिक इंडेक्स ऑफ इंडो आर्यंस। वाइलेज जब आप सिफेलिक इंडेक्स इरानियो-स्कैंथियन का करते हैं वो 77 to 79 रहता है। तो इसकी बेसिस पे ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज इनकी जो बाकी
कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिजेंबल करते हैं। और इस बेस पे हमने देखा है कि जो मेरे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मीजोसेफेलिक का जो सेफेलिक इंडेक्स होता है वो कितना किस रेंज तक आता है और डोलिकोसेफेलिक वालों का किस रेंज में आता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप रिपीट से वो चीज़ देख सकते हो, वो वाला लेक्चर देख सकते हो। द मीजोसेफेलिक इरानो-सिकैंथियन अपीयर टू बी मोर वेरिएबल इन फिजिकल फीचर्स। इनके जो आपस में फिर अगर हम इस रेस को देखेंगे, इनमें वेरिएबल फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। आफ्टर एंटरिंग इंडिया दीज पीपल पॉसिबली मूव साउथवर्ड्स अलोंग द वैली ऑफ द इंडस, अल्टीमेटली दे रीच टू गुजरात, बॉम्बे एंड महाराष्ट्र। ये एजम्पशन है इनकी कि जब ये इंडिया आए तो ये फिर इंडस वैली से आगे आके साउथ वर्ड्स की तरफ चले गए, जहाँ पे ये गुजरात, बॉम्बे और महाराष्ट्र तक रह गए। तो वहाँ तक इनकी जो ये इरानो-सिकैंथियन की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे पाई जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन नोटेड अप टू नॉर्दर्न मैसूर, डेक्कन एंड फर्दर south. In eastern India, this element has been frequently observed among the population inhabiting in the river valleys of the Narmada at the Son. तो ईस्टर्न की बात करते हैं, ईस्टर्न इंडिया की, तो वहाँ पे ये नर्मदा और सोन रिवर जो है उनके इर्द गिर्द जो पॉपुलेशन है उनमें पाई जाती है ये मीजोसेफेलिक इरानो-सिकैंथियन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी दैट इज ब्रैंकिसेफेलिक में फार ईस्टर्न दिया और भी एक दी थी मंगोलियन। तो ये 6 रेसल क्लासिफिकेशन दी थी कि इन्होंने एसएस सरकार ने ऑन द बेस ऑफ सेफेलिक इंडेक्स में डोलिकोसेफेलिक में इसमें 3 दिए, मेजोसेफेलिक में 1 दिया और ब्रैंकिसेफेलिक में 2 दिए। डोलिकोसेफेलिक में ऑस्ट्रोलाइड, इंडो आर्यन एंड मुंडारी स्पीकर्स, और इसमें दिया मीजोसेफेलिक में 1 ही दिया दैट इज इरानो-सिकैंथियन। अब ब्रैंकिसेफेलिक में दिया एक तो फार ईस्टर्न एंड मंगोलियन। फार ईस्टर्न क्या होते हैं, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट दैट द ब्रैंकिसेफेलिक एलिमेंट केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम। तो इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये माना जाता है जो ब्रैंकिसेफेलिक फार ईस्टर्न ब्रैंकिसेफेलिक्स है ये इंडिया आए थे सेंट्रल एशिया आपको पता होगा जो पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान, ईरान वाला पार्ट है दैट इज सेंट्रल एशिया। वहाँ से आके कब आए थे, ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मीन्स व्हेन देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड प्रेजेंट, जहाँ का हमें रिटन रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पीरियड में सेंट्रल एशिया से ब्रैंकिसेफेलिक एलिमेंट वाले इंडिया आए थे। द फैक्ट इज दैट द इंडिया हैज अ कनेक्शन विद द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड द कल्चरल रिलेशनशिप्स हैव बीन कंटिन्यूड टिल द हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये एक फैक्ट माना जाता है कि इंडिया का हमेशा से साउथ ईस्ट एशिया जो भी है, लोअर पार्ट ऑफ एशिया जो है, उनके साथ कनेक्ट रहा है फॉर ट्रेड एंड ऑल अदर थिंग्स, जिसकी वजह से जो कल्चरल रिलेशनशिप है, कल्चरली ये एसोसिएटेड है इसके साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, अर्लियर प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही चलता आया है। तो वहाँ से लेके जो ये ब्रैंकिसेफेलिक एलिमेंट है ये इंडिया में आ गया है। डॉक्टर सरकार हैज़ डिफाइंड इट इन टर्म्स ऑफ ब्रैंकिसेफेलिक हेड। क्या इनकी हेड फॉर्म जो है वो ब्रैंकिसेफेलिक है। शॉर्ट स्टेचर है, टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबेसिटी है थोड़ी इनमें पाई जाती है, एंड डार्क स्किन कलर, इनका स्किन कलर जो है वो डार्क होता है। ये है फार ईस्टर्न। उसके बाद मंगोलियन ये भी ब्रैंकिसेफेलिक का ही पार्ट है। दिस टाइप ऑफ पीपल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। फिजिकल कैरेक्टर्स जो है वो उनके मंगोलाइड फीचर्स हैं, जिनमें उनका स्किन कलर येलोइश पाया जाता है। हेयर इज स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फेस एंड बॉडी, बहुत ही कम स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर है इनकी फेस पे और इनके बॉडी पे। आइज आर इनवेरिएबली प्रेजेंट द
एपिकेंथियन फोल्ड। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक जब मंगोलाइड्स की पढ़ी तो उसमें पाया जाता है कि सबसे जो इनवेरिएबल इनका कैरेक्टर होता है वो एपिकेंथियन फोल्ड होता है। इनके आई के ऊपर जो फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं एपिकेंथिक फोल्ड। तो वो फोल्ड इनमें भी पाया जाता है। फॉर दीज टाइप टिपिकल मंगोलाइड कैरेक्टर द पीपल आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये जो एपिकेंथियन फोल्ड की वजह से ये पॉपुलेशन जो मंगोलाइड पॉपुलेशन है या जो भी जिनका जो ये मंगोलाइड फोल्ड का कैरेक्टर ये इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। इसलिए आराम से आप फिजिकल अपीयरेंस से भी इनका ये कैरेक्टर इनका ये जो एलिमेंट है वो अलग कर सकते हैं। So this is all we have discussed till now regarding SS Sarkar, how he classified the Indian population on the basis of cephalic index. पहले उन्होंने 3 डिवीजन दिए, डोलिकोसेफेलिक, मीजोसेफेलिक और ब्रैंकिसेफेलिक। फिर डोलिकोसेफेलिक को और 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, मीजोसेफेलिक को 1 डिस्ट्रीब्यूशन दी और फिर ब्रैंकिसेफेलिक को और 2 डिस्ट्रीब्यूशन दी। तो ये हमारा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने 7 एलिमेंट्स रेशियल एलिमेंट्स दिए, किसने 6 दिए। तो सरकार ने 6 रेशियल एलिमेंट्स दे दिए। तो इसके अलावा दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the content, don't forget to subscribe and share it with your friends. Follow us on Twitter, Facebook and YouTube. Thanks for watching again.